जय हिंद जी, नमस्कार। तो देखिए आज हम लोग का प्रश्नमाला है 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 1 नंबर है ना। देखिए तो इसको सिद्ध करने वाला प्रश्न है। देखिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यह संभव है कि प्रश्न आपका 2 मार्क्स से आ सकता है ना। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, कोस थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर दिया है, फिर दिया है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस में कॉस थीटा। ये दिया है सिद्ध करने वाला। सिद्ध करने वाला में आपको 2 बात याद रखना है ना। फिर एक पहला LHS और नंबर 2 में RHS, यानी कि आप इसको LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड भी बोल सकते हैं ना। इसमें सिद्ध करने वाला में आप लोगों को LHS यहाँ पे दिया हुआ है, आप इनका RHS यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ध्यान रखिए, हम लोग इसको LHS को तोड़कर RHS बना सकते हैं या RHS को तोड़कर LHS भी बना सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि राह में निकल चले हैं भाई, जाने मंजिल कहाँ भेंटाई ना। यानी कि जिसको मन करे हम लोग उसको भी तोड़ सकते हैं। आइए तो हम लोग बिना देर के हुए हम लोग LHS को तोड़ते हैं। देखिए कोसेक थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर ना। अब इसको हमको तोड़ कर क्या लाना है, LHS, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस में कॉस थीटा लाना ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बात और ध्यान रखना है कि कोसेक जो थीटा है इसको हम लोग 1 बटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं ना। फिर माइनस के माइनस है, कोसेक थीटा को 1 माइनस साइन थीटा भी लिख सकते हैं। जो कॉट थीटा इसको कॉस थीटा बटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं ना। ये सब आपको हमने फार्मूला में डाल देंगे, ठीक है ना, जो भी सूत्र है उसको। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका आई नहीं है, अब क्या है साइन और साइन का एलसीएम क्या होगा, तो साइन साइन का एलसीएम साइन ही हो, क्या होगा साइन। फिर देखिए साइन एकम साइन तो 1 एकम 1 माइनस साइन एकम साइन तो कॉस एकम कॉस, यानी साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस ही बचेगा ना। इसके पावर क्या है, 2 है ना। अब देखिए अब यहाँ पर अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर इसको यहाँ पर जो इसका पावर है तो ये दोनों के लिए है, यानी कि बाटे के ऊपर के लिए भी या फिर बाटा के नीचे के लिए भी, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा के लिए भी स्क्वायर है, फिर साइन के लिए भी स्क्वायर है। तो हम लोग इसको नॉर्मली क्या करते हैं, इसको हम तोड़ देते हैं, सबके लिए जो स्क्वायर है अलग अलग कर देते हैं भाई। जब ले जाओ हटाओ, हो गया ना, कर दिए ना। यहाँ पर क्या किया हम लोग, सबके लिए जो स्क्वायर थे यहाँ पर स्क्वायर दोनों के लिए था। जैसे मान लिए कि अगर एक घर में जो एक पिता होता था, पिता के पास में यदि 8 कट्ठा ज़मीन है, तो जब वो अलग करेंगे पिताजी दोनों बेटा को, तो 4 कट्ठा इसको देंगे, फिर 4 कट्ठा इसको देंगे ना। ये तो खैर नॉर्मली सी बात है। अब देखिए अब आगे क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस का थीटा है, तो इसका पावर क्या है, इसका पावर 2 है। तो किसी भी संख्या का अगर पावर 2 है, जैसे 4 के पावर क्या है, 2 है, तो यानी हम लोग 4 को 2 बार लिख सकते हैं ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के पावर क्या है, 2 है, कॉस थीटा का पावर 2 है, तो यानी अब हम लोग इसको 2 बार लिख सकते हैं। किसको, 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा एक बार लिख दिए, फिर एक बार 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिए। फिर देखिए यहाँ पे एक बार और ध्यान देना, यहाँ पे इसका पावर 2 था तो हमने यहाँ पे इसको 2 बार लिख दिए। फिर यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का पावर 2 है, तो हम लोग इसका साइन थीटा का पावर 2 नहीं लिखेंगे, है ना। यहाँ पे एक ध्यान देना, फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है ना। अब ध्यान दो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर प्लस कितना 1 है तो 1 रख दो, अब बराबर के प्लस में कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है ना। अब हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर अब हम लोग यही इसको यूज करेंगे, किसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को यूज करेंगे ना। अब देखिए आप लोग एक और फार्मूला मालूम होगा, वो कौन सा फार्मूला है, अलजेब्रा का फार्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नॉर्मली से फार्मूला है ना, इसको सबको याद होगा। अब देखिए यहाँ पर मान लो कि 1 के स्क्वायर अब माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना। पहले जो ऊपर है उसको लिख दो, पहले जो ऊपर है उसको लिख दिए है ना। अब देखिए यहाँ पर 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, तो हमने इसको क्या बोले हैं, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर लिखने के लिए ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कौन थीटा, कॉस थीटा हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर माइनस वाला से माइनस वाला का काम कैंसिल हो गया, तो बच गया कौन आपके पास, 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में 1 प्लस में कॉस थीटा। देखिए हम लोगों को क्या कह रहा था कि आप LHS को तोड़िए और क्या लाइए, RHS लाइए। देखिए मेरे पास क्या होगी, RHS, यानी कि
दाहिना पक्ष को बायां पक्ष को तोड़कर दायां पक्ष हमने ला दिए। तो बस हम लोग को यही क्या करना था, प्रूव करना था। PROVED प्रूव माने क्या होता है कि आपका ये सिद्ध हुआ। क्या हुआ? सिद्ध हुआ। आइए अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर प्रश्न को, है ना, 5 के 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या बोला है, cos A बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos ए बराबर आपको सिद्ध करके लाना है 2 sec A, है ना। देखिए सिद्ध करने वाले जितना भी प्रश्न है इसमें आपको हम हमेशा बोल रहे हैं कि आपको 2 बात याद रखना, एक LHS नंबर 2 में LHS, RHS और LHS। इसमें LHS का अर्थ क्या होता है, माने बायां पक्ष ना, LHS जो LHS में है उसको लिख दीजिए। यानी इसमें देखिए अब कन्फर्म हो गया है, इसमें आप LHS को ही तोड़ सकते हैं। RHS आपको तो टूटेगा ही नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि यहाँ पर 2 sec है और 2 sec A से इतना लाना संभव तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम भी तो कम ही मिलता है ना। इसलिए प्रयास करो अधिक से अधिक आपका LHS से तोड़ने का आप लोग प्रयास। LHS आपका बहुत कम ही रियल केस में ही टूटता है, या कभी कभी बोलता है कि LHS और RHS को सिद्ध करके इतना लाना है। ये बहुत एक क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें LHS और RHS दोनों को सिद्ध करने के लिए बोलते हैं ना। देखिए लेकिन आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा से आप लोग हमेशा तोड़ने का प्रयास LHS को ही कीजिएगा ना। LHS का अर्थ हमने हिंदी में क्या बोला कि बायां पक्ष। आइए तो हम लोग इसको देखते हैं। जो LHS है पहले आप लोग उसको लिखिए, तो cos A बटा 1 प्लस में साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos ए ना, यही ना है मेरा। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, यदि आपको नहीं आ रहा है तो कम से इतना भी तो आ रहा होगा ना से। हाँ यहाँ पर यदि हमने बाटा पे जोड़ जब बना रहे थे तो यहाँ पर इसको LCM ले रहे थे ना, ठीक। यहाँ भी आप लोग यहाँ पे इसका LCM लीजिए, किसका किसका, पहले 1 प्लस में साइन ए का साइन ए का और फिर किसका cos ए का, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए मिल रहा है, फिर यहाँ भी 1 प्लस साइन ए मिल रहा है। तो 1 प्लस साइन ए से साइन ए जब खत्म हो जाएगा तो बचेगा cos, तो cos में cos से गुना करेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर ए, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए। यहाँ देखो cos से cos खत्म हो जाएगा, आए फिर बचेगा थी 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस जब साइन ए से गुना करेंगे ना, जब देखो साइन ए में हम लोग गुना करेंगे साइन ए से तब क्या आता है, साइन स्क्वायर ए आता है ना। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए के क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। यानी इसका पावर क्या हो गया, इसका पावर 2 हो गया। आइए अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। देखिए cos स्क्वायर ए को क्या लिख दो, cos स्क्वायर ए प्लस के प्लस लिखो। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपके लिए आ रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। इसको थोड़ा ध्यान रखना। ए मान लो तुम लोग 1 को, अब बी मान लो किसको, साइन ए को। ए यानी एक का होल स्क्वायर प्लस 2 है तो क्या आएगा, 2 आएगा गुना 1। फिर यहाँ पर ए का मान क्या है, हमने ए का मान क्या बोले आपको, 1 बोले तो 1 लिखो। फिर प्लस बी है तो बी किसको माना है, साइन ए को माना, तो गुना साइन ए, प्लस है तो प्लस बी का होल स्क्वायर है तो बी हम लोग किसको माने, साइन ए को माने हैं, तो साइन ए के होल स्क्वायर हो गया, काम खत्म ना। बाटा है तो बाटा दे दो। बाटा में क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। इसको कभी छोड़ना ही नहीं है, इसका साथ कभी नहीं छोड़ना है ना। अब देखो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पढ़े होइएगा आप लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है जी, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है ना, 1। अब ध्यान दो तो ये दोनों को हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, तो बचेगा थी 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 होता है प्लस 2 में जब 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर है ना, तो जब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और फिर जब 2 में जब साइन से गुना करेंगे तो 2 साइन ए आएगा। अब बटन क्या है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही ना आएगा जी। अब थोड़ा आगे ध्यान दो, है ना। अब देखो अब आगे इसमें एक स्टेप और यहीं पर हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। 1 और 1 क्या आएगा, 2। अब ये गलती नहीं करना कि 1 1 2 और 2 2 4, ऐसा नहीं। अभी नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अब इसके साथ में साइन लगा हुआ है ना। इसमें बिना साइन वाला कोई है, तो बिना साइन वाला 2 है, वो कौन है, 1 और 1 है, तो 1 कितना हो जाएगा, 2। और ये 2 यहाँ पर तो साइन लगा हुआ है ना 2 के साथ में, तो इसलिए साइन आपका एक अलग जाता है ना, साइन ए। अब बटन क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कौन है, कॉस ए, हो गया ना। अब आगे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए अब
अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में दो दो कॉमन है, दोनों में साइन नहीं ना है, दोनों में क्या कॉमन है, दो ही कॉमन है। यहाँ पर हम लोग दो को कॉमन, कॉमन का अर्थ क्या है, उभयनिष्ठ, जो दोनों गुणा में शामिल हो, है ना। इसी एक क्लास में दो ऊर्जा शॉर्ट वाला रहेगा तो उसमें कॉमन क्या है, दोनों ऊर्जा शॉर्ट वाला ना, ठीक उसी प्रकार दोनों में दो जब है तो कॉमन क्या होगा, दो ही कॉमन होगा। जब हम लोग दो यहाँ से निकाले तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक, क्या बचेगा, एक। फिर जब यहाँ से हमने जब साइन निकाल लिए, जब दो निकाल लिए तो क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा ना, साइन थीटा, है ना। फिर जब देखो दो में जब एक से गुना करेंगे तो दो आ जाएगा, फिर जब दो में जब साइन से गुना करेंगे तो दो साइन आ जाएगा ना। और फिर देखो नीचे जो है उसको हम लोग लिख ही देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस। अब देखो यहाँ पर कोई कटने वाला है, कहाँ कौन कटेगा, 1 प्लस साइन ए और फिर ऊपर में भी क्या 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या हुआ, गिल्ली गिल्ली गो, है ना। तो क्या बचा हो, तो बचा हो आपके पास दो ऊपर में और नीचे में करें कॉस ए, यानी आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुना 1 बटा कॉस ए, कॉस थीटा लिख, सॉरी कॉस ए ना, 2 गुना कॉस ए हम लोग यहाँ पे लिख सकते 2 गुना 1 बटा कॉस ए ना। और देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, तो कॉस का उल्टा सबको मालूम है कि सेक होता है, हर घर मालूम है, हर बच्चा 10th वाला का मालूम है कि 1 बटा कॉस ए का अर्थ क्या होता है, तो सेक ए होता है, सेक ए होता है ना। अब देखिए आपको क्या सिद्ध करना था जी, सिद्ध क्या करना था, 2 सेक ए सिद्ध करना था, 2 सेक ए हमको यही ना लाना था। देखिए आपका विराजमान है, यहाँ पे क्या लिख दो, विराजमान है RHS जो क्या है PROVED, प्रूव्ड माने क्या हुआ, सिद्ध हुआ, है ना। बस यही तो आपका हो गया, क्या समझ में आया। देखिए तो 2 नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ से फिर से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, है ना। चलिए तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।